हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि आज यानी कि 25 अप्रैल 2020 को ऑनरेबल वाइस चांसलर इग्नू ने सभी बच्चों को संबोधित किया और लाइव सेशन हुआ और जिसमें उन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया और बहुत सारे बच्चों ने भी उनके साथ इंटरेक्शन किया, बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे। तो इस इंटरेक्शन में क्या प्रमुख बातें माननीय कुलपति महोदय ने बताई हैं, उन्हीं सब की एक समरी आप के साथ शेयर कर रहा हूं। वही सब बातें लेके आया हूं। तो इसमें जो मेन बातें थी वो एग्ज़ाम के बारे में थी, असाइनमेंट के बारे में थी, लोगों को जो किताबें नहीं मिल रही उसके बारे में भी माननीय कुलपति महोदय ने विस्तार पूर्वक बताया और उन्होंने ज्ञान दर्शन चैनल के बारे में भी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पहल को सराहा और उत्तर प्रदेश के जितने भी हायर एजुकेशन के कॉलेजेस हैं, महाविद्यालय हैं, उनके बच्चों को भी ज्ञान दर्शन के माध्यम से अध्ययन करने की सलाह दी गई। तो चलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। हम एक एक पॉइंट कवर करेंगे, क्या क्या बातें इस इंटरेक्शन के माध्यम से कुलपति महोदय ने विद्यार्थियों को बताई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर अभी भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नू से संबंधित जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, आज 25 तारीख को शाम 5 बजे से माननीय कुलपति महोदय ने सभी बच्चों को संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने लॉकडाउन के बारे में चर्चा की और सभी को यही सलाह दी कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करिए, घर में अपने स्वस्थ रहिए। इसके बाद उन्होंने जो चिंता जाहिर की कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं अपनी ग्रीवेंसेस कर रहे हैं, इग्नू के जो विभिन्न माध्यम्स हैं, आईग्राम्स हैं, ईमेल हैं या दूसरे जो माध्यम से उसके माध्यम से बहुत सारी ग्रीवेंसेस आ रही हैं और उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि हम लोग अपने स्तर पे जहां तक संभव है पूरा प्रयास कर रहे हैं, जितने संसाधन हैं, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से उस तरह से काम तो नहीं हो पा रहा, लेकिन यथासंभव जो भी प्रयास हैं वो विद्यार्थियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए किए जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों की जो ग्रीवेंसेस थी उनके बारे में भी जिक्र किया और उन्होंने बताया कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो अध्ययन सामग्री के बारे में शिकायत की है, तो उसके बारे में चूंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और जो डिस्पैच का सिस्टम है वो संभव नहीं है, स्पीड पोस्ट वगैरह सब बंद चल रहे हैं, तो ई ज्ञान कोर्स के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई करिए, वहाँ से किताबें आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और इग्नू ऐप्स के बारे में भी चर्चा की और माननीय कुलपति महोदय ने इग्नू ऐप्स के बारे में बताया कि आप वहाँ इग्नू ऐप्स को डाउनलोड करके वहाँ से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद बात आई ज्ञान दर्शन चैनल के बारे में। तो माननीय महोदय ने बताया कि ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से 7 दिन 24 घंटे एजुकेशनल टेलीकास्ट हो रहा है, जिसमें इग्नू के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न जो कोर्सेज हैं, जो विभिन्न प्रोग्राम्स हैं, उनकी पाठ्य सामग्री प्रसारित की जा रही है और आप उनका लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से FM रेडियो चैनल भी है, ई ज्ञान धारा और एक वेब रेडियो चैनल भी है, उसके माध्यम से भी निरंतर एजुकेशन से संबंधित जो टेलीकास्ट हैं वो किए जा रहे हैं। इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग की जा रही है। लॉकडाउन होने के बावजूद जितने भी रिसोर्सेज हैं ICT बेस्ड, उनका प्रयोग इग्नू अपने विद्यार्थियों के लिए कर रहा है। बहुत सारे बच्चों ने यह भी शिकायत की कि असाइनमेंट बनाना है और जो स्टेशनरी की दुकानें हैं वो बंद हैं, तो उसके बारे में भी माननीय महोदय ने कहा कि जल्दी ही संभावना है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आप फिर हैंड रिटन असाइनमेंट तैयार करके जमा कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो स्कैन कापी आपको जमा करना है ईमेल के माध्यम से, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। यह भी बात आई कि विश्वविद्यालय ने फेसबुक लाइव के माध्यम से डेली क्लासेस भी प्रारंभ कर रखी हैं और 11 बजे प्रतिदिन फेसबुक लाइव के माध्यम से स्पेशली जो का डिपार्टमेंट है वहाँ से SOCIS के माध्यम से डेली लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो बच्चों की क्वेरी थी वो असाइनमेंट को लेकर थी और रजिस्ट्रेशन को लेकर की थी। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में माननीय कुलपति महोदय ने सभी विद्यार्थियों से यह बताया कि जुलाई 2020 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन प्रारंभ हो चुकी है और अभी यह प्रक्रिया चल रही है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कई विद्यार्थियों ने इस संबंध में प्रश्न भी पूछे और जब एग्ज़ाम के बारे में माननीय कुलपति महोदय चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कोई स्पष्ट बात नहीं कही, लेकिन उनकी जो बातों से बात समझ में आई वो ये था कि जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम होंगे और जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। जो समिति है, जो कमेटी है, उस पर विचार करके प्लान करेगी किस तरह से एग्ज़ाम कराना है। जहाँ तक बाकी बच्चों की बात है, चूँकि इग्नू में पहले से ही फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं तो बिना एग्ज़ाम के भी सेकेंड ईयर में चले जाते हैं, तो चूंकि एग्ज़ाम हर 6 महीने में होते हैं तो संभव है कि बाकी बच्चों का एग्ज़ाम अभी ना हो पाए, दिसंबर में हो, लेकिन जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम विश्वविद्यालय कराएगा। जैसे ही चीज़ें सामान्य होती हैं, लॉकडाउन खत्म होता है, तो निश्चित रूप से उनके एग्ज़ाम के बारे में विश्वविद्यालय कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको देगा। इसके अलावा माननीय कुलपति महोदय ने सभी विद्यार्थियों से अनुरोध किया कि वो सुरक्षित रहें, घर पे रहें, लॉकडाउन का पालन करें और इग्नू की जो वेबसाइट है, चाहे वो क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट हो या मुख्यालय की वेबसाइट हो, उसको नियमित आप देखते रहें। वहाँ पे
प्रतिदिन जो भी अपडेट्स हैं वो अपलोड किए जाते हैं, तो आपको निश्चित रूप से उनको रेगुलरली विजिट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा आप लोगों की उत्सुकता है वो ये है कि एग्ज़ाम के बारे में माननीय कुलपति महोदय ने क्या कहा। तो देखिए, जो एग्ज़ाम के बारे में जब वो बात कर रहे थे तो बहुत स्पष्ट उन्होंने कोई बात यहाँ पे नहीं कही, लेकिन उन्होंने एक बात पे जोर दिया कि इग्नू में ऑलरेडी फ्लेक्सिबिलिटी है और जो इग्नू का सिस्टम है बाकी जो रेगुलर मोड के सिस्टम है उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और विद्यार्थी प्रथम वर्ष में रहते हुए द्वितीय वर्ष में प्रवेश कर जाता है। यहाँ पे पास होने की अनिवार्यता नहीं है, यानी कि आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम देंगे, पास होंगे, इसके बाद सेकंड ईयर में जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा केवल रेगुलर मोड में है। यहाँ पे प्रथम वर्ष में रहते हुए ही आप द्वितीय वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। इसी तरह द्वितीय वर्ष में रहते हुए आप तृतीय वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो इस चीज़ की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनके बारे में जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है निश्चित रूप से निर्णय लिया जाएगा और उनके एग्जाम कंडक्ट कराने के बारे में जो भी यथा उचित प्रयास होंगे वो किए जाएंगे और उसकी सूचना दी जाएगी इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आपके मन में ये विचार हो सकता है कि केवल फाइनल ईयर के बच्चों का एग्जाम कराने के बारे में ही क्यों विश्वविद्यालय सोच रहा है, बाकी बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है। तो इसके बारे में देखिए, ऐसा है कि जो बाकी विद्यार्थी हैं उनके प्रोग्राम का एक मिनिमम ड्यूरेशन और मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है। जैसे बीए प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो बीए सामान्य तौर पे मिनिमम 3 साल का समय होता है, मैक्सिमम 6 साल का होता है, यानी उन्हें 6 साल के अंदर अपना प्रोग्राम कंप्लीट करना है। लेकिन जो फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने प्रोग्राम के आखिरी चरण में होते हैं, उनके पास आगे का समय खत्म हो चुका होता है, समय नहीं होता। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनके पास समय का अभाव होता है। बाकी अगर फाइनल ईयर के एग्जाम में डिले होता है तो उनकी डिग्री भी डिले हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि फाइनल ईयर वाले बच्चों को ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता होती है। बाकी बच्चे तो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत हर 6 महीने में एग्जाम दे ही रहे हैं। अगर वो एक एग्जाम को ड्रॉप करते हैं तो अगले 6 महीने वाले एग्जाम को दे के अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फाइनल ईयर वाले बच्चों के साथ ऐसा नहीं है, उनका लॉस हो जाएगा। इस वजह से फाइनल ईयर वाले बच्चों के प्रति विश्वविद्यालय ज़्यादा गंभीर है, ऐसा प्रतीत हुआ जब माननीय कुलपति महोदय ने बात कही। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों को सुनने के बाद एक यही संभावना व्यक्त की जा रही है, एक यही मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। तो इसमें ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि अगर स्थितियां ठीक होती हैं, लॉकडाउन समाप्त होता है और चीज़ें नियमित ढंग से पहले की तरह चालू हो जाती हैं तो फिर जून में एग्ज़ाम होंगे और स्पेशली फोकस किया जाएगा फाइनल ईयर के बच्चों के ऊपर। उनके एग्जाम होने की संभावना पहले है। बाकी बच्चों के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, हो सकता है उनके एग्जाम अगले एग्जाम के साथ क्लब कर दिए जाएं, लेकिन फाइनल ईयर वाले बच्चों का एग्जाम डेफिनेटली होगा। और जहां तक एग्जाम होने की संभावना है तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो एग्जाम जून में होंगे, अदरवाइज ये एग्जाम थोड़ा सा आगे भी जा सकते हैं, ये जुलाई में भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो एग्जाम के बारे में यही बात रही। असाइनमेंट के बारे में माननीय कुलपति महोदय ने कई बार इंगित किया कि असाइनमेंट के बारे में बहुत सारे बच्चे क्वेरी कर रहे हैं कि स्टेशनरी की प्रॉब्लम है, किस तरह से असाइनमेंट लिखा जाए। तो उसके बारे में उन्होंने यही कहा कि आप तब तक टाइम बिंग आप IGNOU कोर्स के माध्यम से पढ़ाई करिए। जो डेली क्लासेस होती हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा क्लास संचालित की जा रही हैं, उनका लाभ लीजिए। विभिन्न जो चैनल्स चल रहे हैं जहाँ पे एजुकेशनल टेलीकास्ट हो रहा है, खासतौर पर उन्होंने ज्ञान दर्शन पे जोर दिया, तो उसकी मदद लीजिए। और उन्होंने ये भी बताया कि जो असाइनमेंट जमा करने की डेट है फिलहाल अभी बढ़ा दी गई है और ये डेट बढ़ करके अब 31 मई तक हो गई है। इसी तरह से एग्जाम फॉर्म के बारे में भी बताया कि अभी डेट फिलहाल बढ़ा करके 15 मई तक कर दी गई है। तो कुल मिला के बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछे। जो प्रश्न पूछे गए उनमें खासतौर पर रजिस्ट्रेशन के बारे में बच्चों ने पूछा, स्टडी मटेरियल के बारे में पूछा, एग्जामिनेशन के बारे में पूछा। तो निश्चित रूप से एक विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते उन्होंने विद्यार्थियों से बहुत अच्छी तरह से इंटरेक्शन किया और उन्होंने चिंता भी जाहिर की कि इस माहौल में किस तरह से आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और आपको अपडेट्स देंगे IGNOU के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।